श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वरधाम सरकार नमः। सत्संग क्रम में आज श्रीमद्भागवत महापुराण की 10वीं स्कंध की 9वें अध्याय कथा है, जिसमें श्री कृष्ण का उखल से बांधा जाना का कथा श्रवण किया जा रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एकदा गृहदासीत यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथो स्वयं दधी यानि चानि हि गीतानि तद्बालचरितानि च दधिर्निर्मथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक समय की बात है, नंद रानी यशोदा जी ने घर की दासियों को तो दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं अपने लाला को मक्खन खिलाने के लिए दही मथने लगी। तो भाई मैंने तुमसे अब तक भगवान की जिन जिन बाल लीलाओं को वर्णन किया है, दही मंथन के समय वे उन सब का स्मरण करती और गाती भी जाती थी। वे अपने स्थूल कटिभाग में सूत से बांधकर रेशमी लहंगा पहने हुए थी। उनके स्तनों में से पुत्र स्नेह की अधिकता से दूध चूता जा रहा था और वे काँप भी रही थी। नेति खींचते रहने से बाहें कुछ थक गई थी। हाथों के कंगन और कानों के कर्णफूल हिल रहे थे। मुंह पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। चोटी में गूंथे हुए मालती के सुंदर पुष्प गिरते जा रहे थे। सुंदर भौहों वाली माँ यशोदा इस प्रकार दही मथ रही थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण स्तन पीने के लिए दधिमथती हुई अपनी माता के पास आए। उन्होंने अपनी माता के हृदय में प्रेम और आनंद को और भी बढ़ाते हुए दही की मथानी पकड़ ली तथा उन्हें मथने से रोक दिया। श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में चढ़ गए। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध तो स्वयं झर ही रहा था। वे उन्हें पिलाने लगीं और मंद मन मुस्कान से युक्त उनका मुख देखने लगीं। इतने में ही दूसरी ओर अंगीठी पर रखे हुए दुग्ध में उफान आया। उसे देखकर यशोदा जी उन्हें अदीप्त हो छोड़ कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गईं। इससे श्री कृष्ण को क्रोध आ गया। उनके लाल लाल होंठ फड़कने लगे। उन्हें दांतों से दबाकर श्री कृष्ण ने पास ही पड़े हुए लोहे से दही का मटका फाड़ डाला। बनावटी आंसू आंखों में भर लिए और दूसरे घर में जाकर अकेले में बासी माखन खाने लगे। यशोदा जी औटे हुए दूध को उतार कर फिर मथने के घर में चली आईं। वहाँ देखती हैं तो दही का मटका कमोरा जो है टुकड़े टुकड़े हो गया है। वे समझ गईं कि यह सब मेरे लाला की ही करतूत है। साथ ही उन्हें वहाँ न भेज देखकर यशोदा माता हंसने लगी। इधर उधर ढूंढने पर पता चला श्री कृष्ण एक उल्टे हुए उखल पर खड़े हैं और छीके पर का माखन ले लेकर बंदरों को खूब लुटा रहे हैं। उन्हें यह भी डर था कि कहीं मेरी माँ चोरी खुल न जाए, इसलिए चौकन्ने होकर चारों ओर ताकते जाते हैं। यह देखकर यशोदा रानी पीछे से धीरे धीरे उनके पास जा पहुंची हैं। जब श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ हाथ में छड़ी लिए मेरी ही ओर आ रही हैं, तब झट से उखली पर से कूद पड़े और डरे हुए कि भागे। परीक्षित, बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं कर पाने की बात तो दूर रही, उन्हीं भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा जी दौड़ीं। जब इस प्रकार माता यशोदा श्री कृष्ण के पीछे दौड़ने लगीं, तब कुछ ही देर में बड़े बड़े एवं हिलते हुए नितंबों कारण उनकी चाल धीमी पड़ गई। वेग से दौड़ने के कारण चोटी की गांठ ढीली पड़ गई। वे ज्यों आगे बढ़ती पीछे पीछे चोटी में गुथे हुए फूल गिरते जाते। इस प्रकार सुंदरी यशोदा ज्यों त्यों करके उन्हें पकड़ सकी। श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर वे उन्हें डराने धमकाने लगीं। उस समय श्री कृष्ण की झांकी बहुत विलक्षण हो रही थी। अपराध तो किया ही था, इसलिए वो दुलाने रोकने पर भी न रुकती थी। हाथों से आंखें मल रहे थे, इसलिए मुंह पर काजल की स्याही फैल गई थी। पीटने के भय से आंखें ऊपर की ओर उठ गई थीं। उनमें व्याकुलता सूचित होती थी। जब यशोदा जी ने देखा कि लल्ला बहुत डर गया है, तब उनके हृदय में वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। उन्होंने छड़ी फेंक दी। इसके बाद सोचा कि इसको एक रस्सी से बांध देना चाहिए, नहीं तो यह कहीं भाग जाएगा। परीक्षित, सच पूछो यशोदा मैया को अपने बालक के ऐश्वर्य का पता न था।
जिसमें न बाहर है न भीतर है, न आदि है और न अंत, जो भगव जगत के पहले भी थे बाद में भी रहेंगे। इस जगत के भीतर तो हैं ही, बाहरी रूपों में भी हैं, और तो क्या जगत के रूप में भी स्वयं नहीं वही हैं। यही नहीं जो समस्त इंद्रियों से परे और अव्यक्त हैं, उन्हीं भगवान को मनुष्य का सा रूप धारण करने के कारण पुत्र समझ कर यशोदा रानी रस्से से उखल में बांध उखल में ठीक ठीक वैसे ही बांध देती हैं जैसे कोई साधारण सा बालक हो। जब माता यशोदा अपनी उद्यमी और नटखट लड़के को रस्सी बांधने लगीं, तब वह 2 अंगुली छोटी बढ़ गई। तब उन्होंने दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ी। जब वह भी छोटी हो गई तो उसके साथ और जोड़ी। इस प्रकार वे ज्यों ज्यों रस्सी लाती हैं और जोड़ती गईं, त्यों त्यों जोड़ने पर भी वे सब 2-2 अंगुल छोटी पड़ती गईं। यशोदा रानी ने घर की सारी रस्सियाँ जोड़ डालीं, फिर भी वे समान किस्त को न बांध सकें। उनकी असफलता पर देखने वाली गोपियाँ मुस्कराने लगीं और वे स्वयं भी मुस्कराती हुई आश्चर्यचकित हो गईं। भगवान श्री कृष्ण देखा कि मेरी माँ का शरीर पसीना से लथपथ हो गया है, चोटी में गुथी हुई मालाएँ गिर गई हैं और वे बहुत थक गए, सीस भी गई हैं। तब कृपा करके वे स्वयं ही अपनी माँ के बंधन में बंध गए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा, इंद्र आदि के साथ यह संपूर्ण जगत उनके वश में है, फिर भी इस प्रकार बंधकर उन्होंने संसार को यह बात दिखला दी कि मैं अपने प्रेम भक्तों के वश में हूँ। ग्वालिनी यशोदा ने मुग्धता मुकुंद से जो कुछ अनिर्वचनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वह प्रसाद ब्रह्मा पुत्र होने पर भी, शंकर आत्मा होने पर भी और इस वक्षस्थल पर विराजमान लक्ष्मी अर्धांगिनी होने पर भी न पा सके। यह गोपी नंदन भगवान प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ हैं, उतने देहाभिमानी कर्मकांडी एवं तपस्वियों को तथा अपने स्वरूपभूत ज्ञानियों के लिए भी नहीं हैं। इसके बाद नंद रानी यशोदा जी को तो घर के काम धंधे में लग गई। उनके उखल बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन भिक्षुओं को मुख देने की सोची, जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। इनके नाम से थे नलकुबर और मणिग्रीव। इनके पास धन, सौंदर्य और ऐश्वर्य की पूर्णता थी। इनका घमंड देखकर ही देवर्षि नारद जी ने शाप दे दिया था और ये वृक्ष हो गए थे। श्री कृष्ण, श्री राम, जय राम, जय जय।